नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां इतिहास और विज्ञान एक दूसरे से टकराते हैं। सोचिए जरा, क्या होगा अगर इतिहास का सिर्फ बस एक पल पूरी तरह से बदल जाए। आज की हमारी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, जहां हकीकत वो नहीं है जो हमें दिखती है। यही है वो बड़ा सवाल। और ये सिर्फ एक कहानी का आधार नहीं, ये तो हमारी कल्पना को सीधी चुनौती देता है। सोचिए, पानीपत की लड़ाई का नतीजा अगर कुछ और होता, तो क्या आज का भारत वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं, या कहीं हम एक बिल्कुल अलग ही हकीकत में जी रहे होते? और इस दिमाग को घुमा देने वाले सवाल को उठाया है महान वैज्ञानिक और लेखक जयंत नारिलकर ने। देखिए, वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को एक मजेदार और रोमांचक कहानी में कैसे पिरोया जा सकता है। तो चलिए, अब मिलते हैं उस इंसान से जिनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक ऐसा इंसान जिसका सामना एक ऐसी सच्चाई से होता है जो उसके होश उड़ा देती है। ये है प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, एक माने हुए इतिहासकार जिनके लिए सच सिर्फ वही है जो किताबों में लिखा है, जो सबूतों से साबित हो चुका है। लेकिन तब क्या होता है जब इतिहास खुद उनके सामने एक ऐसा पन्ना खोल दे जो कभी लिखा ही नहीं गया? जरा कल्पना कीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी की समझ, आपका सारा ज्ञान एक ही पल में बिखर कर रह जाए। प्रोफेसर के साथ ठीक यही होता है। उनकी अपनी पहचान, उनके विश्वास, सब कुछ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। और फिर एक भयानक सड़क हादसा होता है। एक पल में जैसे सब कुछ बदल जाता है। जब प्रोफेसर की आंखें खुलती हैं तो शहर तो वही बॉम्बे है, पर उसकी आत्मा वो बिल्कुल बदल चुकी है। ये एक ऐसा बॉम्बे है जिसका जिक्र इतिहास की किसी किताब में है ही नहीं। तो यहाँ दो हकीकतें हैं। एक तरफ वो इतिहास जो हम सबने पढ़ा है, और दूसरी तरफ एक नई जीती जागती हकीकत जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, वो यहाँ आज भी शान से खड़ी है। सोचिए, एक इतिहासकार के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है? और फिर तो झटकों पर झटके लगते चले जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि पानीपत की लड़ाई मराठों ने जीती थी, जिसने भारत का भविष्य ही बदल डाला। लेकिन सबसे बड़ा दर्दनाक सच तब सामने आता है जब उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया में उनका अपना बेटा विनय कभी पैदा ही नहीं हुआ। सच की ये तलाश उन्हें एक खतरनाक मोड़ पर ले आती है, और वहीं से उनकी वापसी का रास्ता भी खुलता है। तो आखिर ये सब हुआ क्या था? क्या ये सिर्फ एक सपना था या कुछ और? इसका जवाब इतिहास में नहीं, बल्कि विज्ञान की कुछ सबसे हैरान कर देने वाली थ्योरीज में छिपा था। अपनी असल दुनिया में वापस आते ही प्रोफेसर सीधे अपने दोस्त राजेंद्र देशपांडे के पास पहुंचते हैं। भाई, एक वैज्ञानिक ही शायद इस अविश्वसनीय पहेली को सुलझा सकता है। तो राजेंद्र एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने रखते हैं, कैटास्ट्रॉफी थियरी। अब ये क्या है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए आप एक ग्लास के किनारे पर धीरे धीरे पानी की बूंदें डाल रहे हैं। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और फिर बस सिर्फ एक आखिरी बूंद, और पूरा का पूरा ग्लास लुढ़क जाता है। राजेंद्र का कहना था कि पानीपत का वो एक लम्हा या फिर प्रोफेसर का वो एक्सीडेंट बस वही एक आखिरी बूंद थी जिसने सब कुछ बदल दिया। और फिर आता है सबसे बड़ा आइडिया, पैरेलल वर्ल्ड्स, यानी समानांतर दुनिया। देखिए, क्वांटम फिजिक्स कहता है कि शायद हर क्या होता अगर के लिए एक अलग दुनिया मौजूद है। सोचिए, एक सड़क पर चलते हुए हम बाएं मुड़ते हैं, लेकिन एक और दुनिया में हम दाएं मुड़ गए। दोनों ही हकीकतें एक साथ पैरेलल मौजूद हैं। प्रोफेसर ने बस गलती से एक दुनिया से दूसरी में छलांग लगा दी थी। तो अब पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। पानीपत की लड़ाई वो चौराहा था जहां से इतिहास के दो अलग अलग रास्ते निकले। प्रोफेसर का एक्सीडेंट वो पहला ट्रिगर बना जिसने उन्हें एक रास्ते से दूसरे पर धकेल दिया। और फिर उस मीटिंग का हंगामा दूसरा ट्रिगर बना जिसने उन्हें वापस अपनी हकीकत में खींच लिया। ये कोई जादू नहीं था, ये एक क्वांटम लीप थी, एक हकीकत से दूसरी में एक छलांग। तो आप देखिए, ये कहानी सिर्फ एक साइंस फिक्शन एडवेंचर नहीं है। ये हमें अपनी असलियत, अपनी हकीकत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। और यही इस कहानी की असली खूबसूरती है। ये सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, ये हमारे दिमाग के दरवाजे खोल देती है। ये हमसे पूछती है कि जिस दुनिया को हम ठोस, असली और एकमात्र सच मानते हैं, क्या वो वाकई में अकेली है? और यही सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है
कि अगर सच में अनगिनत दुनियाएं हैं तो कल्पना कीजिए कि उनमें और क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या संभव है। शायद किसी दुनिया में हम कभी गुलाम हुए ही न हो, शायद किसी दुनिया में विज्ञान ने कोई और ही दिशा पकड़ ली हो। सच में संभावनाएं अनंत हैं। इस अद्भुत और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपकी कल्पना को भी एक नई उड़ान दी होगी। अगर आपको ऐसे ही दिमाग को झकझोर देने वाले विषयों को समझना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस पेशकश को शेयर करें और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपको किसी और हकीकत में जाने का मौका मिलता तो वो कैसी होती। आपके विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा।